मध्य प्रदेश के मऊगंज में हुए हत्याकांड के मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। वहीं 20 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद दर्जन भर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस हिंसा के बाद पुलिस ने पूरे इलाकों को सुरक्षा घेरे में ले लिया था। पुलिस लगातार तलाशी अभियान इलाके में चला रही है। वहीं सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। कुछ फरार बदमाशों की भी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस का साफ करना है कि मऊगंज हिंसा में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि मऊगंज हिंसा में पुलिस को कई अहम सबूत और साक्ष्य मिले हैं। इस मामले में अब तक पुलिस सैकड़ों लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें आरोपी निशा कोल, प्रेमवती कोल और ब्रिजलाल कोल, विनोद कोल, अंशु कोल और रमेश कोल को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में ले लिया है। हिंसा की घटना के बाद मंगलवार को रीवा और मऊगंज बंद का ऐलान कर दिया गया है। वहीं ब्राह्मण समाज पर लगातार हो रहे हमले और मऊगंज की घटना के विरोध पर बंद का ऐलान किया गया है। वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज संगठन सहित विभिन्न संगठनों ने घटना का विरोध किया है। इतना ही नहीं, लोगों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। वहीं आदिवासियों पर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि मऊगंज जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब दो पक्षों में हुए विवाद के बाद एक युवक को आदिवासियों ने बंधक बना लिया था। उसे बचाने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम को भी गांव के आदिवासियों ने बंधक बनाकर हमला कर दिया। इस घटना से जहां एसएएफ जवान एएसआई की मौत हो गई, वहीं साहिबपुर थाना प्रभारी हनुमाना तहसीलदार समेत 8 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, जिसमें जिस युवक को प्रशासनिक टीम बचाने पहुंची थी, आदिवासियों ने उसकी भी हत्या कर दी। घटना के बाद मऊगंज कलेक्टर ने एहतियात धारा 163 लागू कर दिया है।